अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोकोमोशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वर्टिब्रेट्स को स्टडी कर रहे थे और स्विमिंग इन फिशेस को हमने समझा था। आज का जो टॉपिक है वो एम्फीबियंस में लोकोमोशन से मुतल्लिक है। एम्फीबियंस ऐसे जानदारों को कहा जाता है कि जो पानी और खुश्की दोनों जगहों पर रह सकते हैं और इनका जिस्म मछलियों की तरह की खसूसियात का हामिल होता है। इनके अंदर दो तरह की लोकोमोशन हो सकती है, या तो ये पेट के बल ज़मीन पे इस तरह से चलते हैं कि इनके सेगमेंटली अरेंज्ड मसल इनको हेल्प आउट करते हैं और इनकी टांगें बमुश्किल ज़मीन को टच करती हैं और बिल्कुल यूँ लगता है जैसा कि ये ज़मीन के ऊपर स्विम कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं कि जो अपने जिस्म को अपनी टांगों के सहारे खड़ा करते हैं और ये टांगें इनको हरकत करने में मदद देती हैं। एन्यूरॉन्स ऐसे एम्फीबियंस को कहा जाता है कि जिनमें टेल नहीं होती है और इनके पूरा का पूरा स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम ख़ास खसूसियात का हामिल होता है, जो कि इनको तैरने में भी मदद देता है और जंपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। यानी ये ऐसे एम्फीबियंस हैं कि जो जंपिंग के ज़रिए उछल कूद कर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, और इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इनके हाइंड लिम्स और फोर लिम्स को ये एडाप्टेशन दी है कि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक्सटेंसर थ्रस्ट की मदद से जंपिंग लोकोमोशन को पॉसिबल बनाते हैं। यहाँ एक्सटेंसर का लफ्ज़ एक्सटेंशन से लिया गया है और एक्सटेंसर थ्रस्ट का मतलब यह है कि ऐसी मूवमेंट जिसकी मदद से इनके फोर लिम्स और हैंड लिम्स स्ट्रेट हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं जॉइंट के ऊपर और फोर्स लगाते हैं। नतीजे के तौर पर पूरे का पूरा जिस्म हवा में उछलता है और ये उछलते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं। इसके एग्जांपल फ्रॉग और टोड्स हैं कि जो चलते हैं ज़मीन के ऊपर और पानी में भी तैरते हैं, और इसमें इनके हैंड लिम्स जो कि स्ट्रॉन्ग हैंड लिम है, मजबूत किस्म के बाजू हैं, टांगे हैं, ये हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स भी एनिमल्स का एक ग्रुप है और इनके अंदर बेहतरीन किस्म की अडोप्टेशंस होती हैं लोकोमोशन के लिए। ये एम्फीबियंस के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे तरीके से हरकत कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर एवोल्यूशन ऑफ स्केलेटन हो चुकी होती है, इनके अंदर ढांचा मौजूद होता है। रेप्टाइल्स चलते भी हैं और भागते भी हैं, और रेप्टाइल का स्केलेटन अपने आबाओ अजदाद ही की खसूसियात का हामिल होता है और इस स्केलेटन के अंदर काफ़ी तादाद में हड्डियां मौजूद होती हैं जो इनके जिस्म को सहारा देने में मदद देती हैं। रेप्टाइल्स में सर्विकल वर्टिब्रा मौजूद होते हैं और फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्रा, जिनको हम एटलस और एक्सिस कहते हैं, ये इनके सर को आज़ादाना हरकत करने के काबिल बनाते हैं। एक्सिस रोटेशनल मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। रेप्टाइल के रिब्स हाईली मॉडिफाइड होती हैं, मिसाल के तौर पर स्नेक्स हैं, सांप हैं, उनकी पसलियाँ मसल्स के साथ जो कि पेट में मौजूद हैं अटैच होती हैं और लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक रेप्टाइल्स में ये सलाहियत थी कि वो बाईपेडल थे, यानी दो टांगों पे चलने वाले थे, अपने हाइंड लिम्स की बुनियाद पे वो मूव करते थे। इनकी बॉडी में नैरो पेल्विस होती थी और लंबी टेल होती थी, दुम होती थी जो इनके जिस्म को सहारा देती थी, और बाईपेडल लोकोमोशन की वजह से इनके हाइंड लिम्ब के बरक्स फोर लिम्ब बिल्कुल फ्री होते थे। वो लोकोमोशन में तो इस्तेमाल नहीं होते थे, अलबत्ता वो शिकार करने और लड़ाई में इस्तेमाल किए जाते थे। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन एयर, और ये सलाहियत परिंदों में पाई जाती है कि इनका स्केलेटन अल्लाह ताला ने इस तरह से बना रखा है कि ये फ़्लैट कर सकते हैं। सबसे नुमाया खसूसियात जो कि इनके अंदर पाई जाती हैं उनमें एक ये भी है कि इनकी हड्डियों में एयर स्पेसिस ज़्यादा होने की वजह से इनकी बॉडी लाइटर होती है, हल्की होती है, और ये हवा के अंदर अपने जिस्म को बरकरार रख सकते हैं, अपना वज़न बर्दाश्त कर सकते हैं। इनके फोर लिम्स यानी आगे वाले बाजू विंग्स में तब्दील हो जाते हैं और उनके साथ मज़बूत किस्म के पेक्टोरल मसल्स अटैच होते हैं जो विंग्स को ऊपर नीचे हरकत करने में मदद देते हैं। इनकी चेस्ट बोन यानी छाती की सीने की जो हड्डी है वो नोकीली होती है, कील लाइक होती है, और ये मसल्स की अटैचमेंट में हेल्प करती है। इनके जिस्म के ऊपर पर मौजूद होते हैं, फीदर्स मौजूद होते हैं जो इनके विंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि परिंदा अपने जिस्म को हवा में बरकरार रख सके।
इनका जिस्म गर्म रहते हैं क्योंकि इन्होंने फ़्लाइट के दौरान इस्तेमाल होने वाली ज़्यादा एनर्जी की मिक़दार को पूरा करना होता है। इनका जिस्म स्ट्रीमलाइंड होता है, हमवार होता है ताकि हवा का गुज़र आसानी से मुमकिन हो सके और हवा के बहाव के बिल्कुल ऑपोज़िट ये अपने आप को मूव करवा सकें। इनके फ़ीदर जिस्म के साथ स्मूथली अरेंज्ड होते हैं इस तरह से कि हवा आसानी से इनके ऊपर से गुज़र सकती है। फ़्लाइट की 2 टाइप्स हैं, पैसिव फ़्लाइट और एक्टिव फ़्लाइट। पैसिव और एक्टिव में क्या फ़र्क है? पैसिव फ़्लाइट का मतलब ये है कि ऐसी उड़ान, ऐसी परवाज़ कि जिसके दौरान परिंदे को ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। सिंपली वो अपने पर खोल लेता है और जब वो अपने पर खोल लेता है इस अमल को ग्लाइडिंग कहते हैं और इसके पर एरोफॉइल्स का काम करते हैं। हवा एक ख़ास ज़ाविये के साथ उन परों से गुज़रती है जिसकी वजह से परिंदे के जिस्म को अपलिफ्ट मिलती है और वो ऊपर की तरफ मूव करता है। अपलिफ्ट की मिक़दार का इन्हिसार उस एंगल पे है जो विंग्स एयर स्ट्रीम के साथ चलती हुई हवा के साथ बनाते हैं। जबकि दूसरी किस्म एक्टिव फ़्लाइट की है, ये तब वाक़या होती है कि जब हवा नहीं चल रही होती या ना होने के बराबर मौजूद होती है तो परिंदे अपने परों को फिराते हैं, ऊपर और नीचे हरकत देते हैं। इस अमल को फ्लैपिंग ऑफ विंग्स कहा जाता है। जैसे ही ये अमल परिंदों की तरफ से किया जाता है तो विंग्स के ऊपर वाली सतह पर हवा का दबाव कम हो जाता है, निचली सतह पर हवा का दबाव बढ़ जाता है जिसके नतीजे में परिंदों को अपलिफ्ट मिलती है और परिंदे का जिस्म हवा में ऊपर की तरफ अपनी परवाज़ को कंटिन्यू रखता है। लोकोमोशन इन मैमल्स को स्टडी किया जाए तो लोकोमोशन में डिफरेंस की बुनियाद पे मैमल्स की 3 टाइप्स हैं, प्लांटीग्रेड, डिजिटीग्रेड और अंगुलीग्रेड। प्लांटीग्रेड वो मैमल्स हैं कि जो अपने पाँव की हथेलियों, कलाई और उंगलियों के सहारे पर चलते हैं और इसके एग्जांपल इंसान भी हैं, बंदर भी हैं और रीछ भी। डिजिटीग्रेड वो मैमल्स हैं कि जो अपने सिर्फ़ और सिर्फ उंगलियों के सहारे पर चलते हैं और ये प्लांटीग्रेड के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ हरकत कर सकते हैं। अमूमन इन मैमल्स में फ़र्स्ट डिजिट यानी पहली उंगली अमूमन या तो छोटी होती है या बिल्कुल नहीं होती है और इसकी एग्जांपल रैबिट और रोडेंट्स हैं। रोडेंट्स कुतर कर खाने वाले जानदारों जैसा कि चूहा है कहा जाता है। अंगुलीग्रेड वो मैमल्स हैं कि जो अपने पाँव के किनारों पर चलते हैं और इनके पाँव के किनारे मॉडिफाइड होते हैं हूफ़ में। हूफ़ कहते हैं, हूफ्ड मैमल कहते हैं सुमदार जानदार के जिनके अंदर सुम होते हैं और इसकी एग्जांपल है हिरन और बकरी। ठीक है जी। और इनके अंदर जो लोकोमोशन का तरीक़ाकार है वो सबसे ज़्यादा स्विफ्ट टाइप ऑफ लोकोमोशन है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।